क्या आपको पता है कि खून में अधिक कोलेस्ट्रॉल और चर्बी हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, इस स्थिति को कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल 1mg फार्मेसी पर, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सरल और रोचक भाषा में देते हैं। आज हम जानेंगे हाइपरलिपिडेमिया के बारे में, इसके कारण, लक्षण और इससे बचने के आसान तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाइपरलिपिडेमिया क्या है? हाइपरलिपिडेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ये समस्या गंभीर हो सकती है क्योंकि यह दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज का खतरा बढ़ाती है। बात करें कारण की, तो सवाल आता है, ये होता क्यों है? तो हाइपरलिपिडेमिया के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है आनुवांशिक यानी जेनेटिक रीजन। अगर आपके परिवार में यह समस्या है तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा कारण है जीवन शैली से जुड़े यानी लाइफस्टाइल रीजन, मतलब अस्वस्थ आहार जैसे तला भुना ज़्यादा खाना खाना या जंक फूड खाना, और शारीरिक गतिविधि की कमी यानी कि एक्सरसाइज वगैरह ना करना, और मोटापा होना, और धूम्रपान और शराब का ज़्यादा सेवन करना, डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियाँ। तो ये कुछ कारण हैं। तो बात करें हाइपरलिपिडेमिया के लक्षण की, तो हाइपरलिपिडेमिया जो होती है यह एक साइलेंट कंडीशन होती है, लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे चमड़ी पर पीले धब्बे जिसे बोलते हैं जेंथोमस, यह कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होता है। और दूसरा जो है, आंखों के पास सफ़ेद पीले घेरे होते हैं। और तीसरा जो है, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है। और फोर्थ जो है, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बात करें हाइपरलिपिडेमिया का निदान यानी डायग्नोसिस की, तो हाइपरलिपिडेमिया का पता लगाने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। इसमें आपके खून में टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी LDL जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और HDL जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड का स्तर मापा जाता है। तो साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। बात करें हाइपरलिपिडेमिया से बचाव के उपाय का, तो अगर आपको हाइपरलिपिडेमिया हो गया है तो उससे कैसे बचा जा सके, तो उसके लिए अच्छी बात यह है कि हाइपरलिपिडेमिया को आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय। पहला पॉइंट है स्वस्थ आहार, यानी ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, और जंक फूड और तले भुने खाने से बचें यानी परहेज करें। और जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले भोजन जैसे मछली, अलसी का सेवन करें। इनमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है नियमित व्यायाम, यानी रोजाना 30 मिनट व्यायाम करें, जैसे तेज चलना या योग करना। तीसरा पॉइंट है धूम्रपान और शराब छोड़ें, मतलब ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के संतुलन को बिगाड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है वजन नियंत्रित रखें, यानी अगर आप मोटे हैं तो अपने वजन को कम करें। बात करें ट्रीटमेंट की यानी इलाज की, तो सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना होगा, यानी फैट फ्री डाइट, मतलब वसा मुक्त आहार। इसका मतलब यह है कि आपको सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए। सैचुरेटेड फैट से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। तो सैचुरेटेड फैट में आते हैं जैसे कि घी, मक्खन यानी बटर, पनीर जिसको बोलते हैं चीज़, और मूंगफली का तेल। तो इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है न्यूनतम मात्रा में तेल का उपयोग, मतलब खाना बनाने के लिए तेल का प्रयोग कम से कम करें। इसके लिए आप नॉन स्टिक बर्तन यानी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करें जिसमें तेल की ज़रूरत कम पड़ती है। खाना बनाने के लिए जैतून का तेल और राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना बेहतर होता है, क्योंकि ये अधिक स्वस्थकर होते हैं यानी हेल्दी होते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यायाम, यानी हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब है तेज गति से चलना। यह एक ऐसी चाल है जिसमें आप सामान्य चलने की तुलना में थोड़ा तेज चलते हैं, लेकिन दौड़ते नहीं हैं। इसे आमतौर पर एक प्रकार का व्यायाम माना जाता है। इससे जो है शरीर में फैट बर्न होती है
और हृदय स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यह भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट है सप्त इसबगोल, जिसको बोलते हैं सीलियम हस्क। यह एक प्रकार का फाइबर है जिसमें पानी में घोलकर दिन में 2 बार लिया जाता है। सीलियम हस्क लिपिड यानी फैट के अवशोषण को कम करता है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार इन उपायों को अपनाकर आप कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रकार का वसा यानी लिपिड होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। यह शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बात करें कोलेस्ट्रॉल के प्रकार की, तो पहला पॉइंट है एलडीएल, जिसे बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को रक्त वाहिकाओं में जमा करता है, जिससे धमनी में रुकावट यानी ब्लॉकेज हो सकती है और हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, जिससे धमनी की सेहत बनी रहती है और दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है। बात करें कोलेस्ट्रॉल की स्रोत की कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो प्राकृतिक स्रोत मतलब शरीर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, खासकर जिगर में यानी लीवर में। दूसरा है आहार से, मांस, अंडे, डेयरी उत्पाद और तले भुने खाद्य पदार्थों से भी कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। स्वास्थ्य कोलेस्ट्रॉल स्तर का बात करें तो कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, तो इसको नॉर्मल लेवल बोला जाता है। और खतरनाक स्तर जो होता है 240 mg पर डेसीलीटर से या उससे अधिक होने पर हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाए, खासकर एलडीएल का, तो यह धमनी में प्लेक बना सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर रोग हो सकते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए आहार में बदलाव, व्यायाम और कभी कभी दवाइयाँ ली जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के उच्च स्तर के लिए स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे टैबलेट एटोरवा 10 mg। इसे रात के खाने के बाद 1 से 2 टैबलेट के रूप में लिया जाता है। इसमें होता है एटोरवास्टेटिन, एक स्टैटिन दवा है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। इसका डोज है 10 mg से शुरू करके 20 mg तक बढ़ाया जा सकता है। या फिर उसके अलावा रोजोकॉर्ड 10 mg, जिसमें होता है रोजोवास्टेटिन, इसे रात में खाने के बाद लिया जाता है। यह भी एक स्टैटिन है जो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसका डोज जो है 10 mg से 40 mg तक हो सकती है। यदि कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल नियंत्रित नहीं होता है तो एजीडेक 10 mg, जिसमें होता है एजिटिमाइब, एक टैबलेट रोज रात में लिया जाता है। एजिटिमाइब क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को आंत से अवशोषित होने से रोकता है। बात करें ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा होता है जो हमारे खून में पाया जाता है। यह वसा शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे खाने से प्राप्त होते हैं, जैसे तेल, घी और चीनी, और ये शरीर में जमा होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी, चावल और वसा को पचाता है और उसे ट्राइग्लिसराइड के रूप में इकट्ठा करता है। शरीर को जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो इन ट्राइग्लिसराइड का इस्तेमाल करता है। बात करें ट्राइग्लिसराइड का सामान्य स्तर मतलब नॉर्मल स्तर जो होता है 150 mg पर डेसीलीटर से कम, और ऊंचा स्तर की बात करें यानी हाई लेवल की बात करें तो 200 mg पर डेसीलीटर से अधिक होने पर, जो दिल की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मतलब ये है कि अगर खून में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यह हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आहार में बदलाव, व्यायाम और कभी कभी दवाइयों का सेवन करना जरूरी हो सकता है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड और VLDL के स्तर ऊंचे हैं तो कैप्सूल लिपिकार्ड 160 mg OD, जिसमें होता है फिनोफाइब्रेट। यह दवा फिनोफाइब्रेट जो है जो ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करती है और इसे दिन में एक बार लिया जाता है। या फिर उसके अलावा आप नॉर्मोलिप 300 mg, जिसमें जेमफिब्रोजिल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड और VLDL को कम करने में मदद करता है। इसे खाने से 30 मिनट पहले लेना है। 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना होता है। तो इनसे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इसमें एक टैबलेट और ऐड कर देना है, जो होता है एजिटिमाइब। एजिटिमाइब जो है कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकती है। इसे दिन में 1 बार लिया जाता है। और अगर अभी भी नियंत्रित नहीं हो रहा है
या अगर ट्राइग्लिसराइड 300 mg से ज़्यादा है तो टैबलेट नियरली 500 mg 1 से 2 टैबलेट लंच के बाद दिया जाएगा। ये दवा निकोटिनिक एसिड है जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करती है। इसे भोजन के बाद 1 से 2 टैबलेट दिन में एक बार लेना होता है। कहने का मतलब है इस योजना में पहले फिनोफाइब्रेट या जेमफिब्रोजिल तो इन दोनों दवाइयों से उपचार शुरू किया जाता है और अगर ये प्रभावी नहीं होते हैं तब एजिटिमाइब और फिर निकोटिनिक एसिड दवाइयाँ जोड़ी जाती हैं या ऐड की जाती हैं। बात करें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का स्तर बहुत अधिक है तब इसमें क्या किया जाता है, तो डॉक्टर आमतौर पर इनका इलाज करने के लिए विभिन्न दवाइयाँ देते हैं। इसमें 3 प्रकार की दवाइयाँ शामिल हो सकती हैं, स्टैटिन, फाइब्रेट, एजिटिमाइब, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। पहला है स्टैटिन। यह दवा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। स्टैटिन जो है लीवर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है। यह हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए खास तौर पर दी जाती है। दूसरा है फाइब्रेट। फाइब्रेट जो है ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करती है। ये फैट्स यानी चर्बी को तोड़ने में मदद करती है और शरीर में जमा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को घटाती है। तीसरा है एजिटिमाइब। यह दवा कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करती है। ये छोटी आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकने का काम करती है जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन दवाइयाँ आपके शरीर में दोनों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है जिससे हृदय रोग और अन्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। अब बात करते हैं फैमिलियल हाइपरलिपिडेमियास। यह एक प्रकार का आनुवांशिक या जेनेटिक्स बोल सकते हैं जो एक स्थिति है जिसमें रक्त में कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड यानी चर्बी का स्तर अधिक होता है जो कि परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी फैल सकता है। इसमें शरीर में लिपिड का असंतुलन होता है जो हृदय रोग और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। इसमें जो है अगर प्लाज्मा होमोसिस्टिन का स्तर उच्च है यानी ज़्यादा लेवल है तो टैबलेट फॉलवाइड 1 OD लाइफ लॉन्ग चलेगा। यानी होमोसिस्टिन एक प्रकार का एक एमिनो एसिड है जो रक्त में अधिक होने पर हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर इसका स्तर अधिक हो तो फोलिक एसिड जो फॉलवाइड नाम से आता है इसे नियंत्रित करने में मदद करता है। तो टैबलेट 1 OD का मतलब है कि आपको एक गोली दिन में एक बार फोलिक एसिड की लेनी होती है और यह जीवन भर या लाइफ लॉन्ग चलेगा। दूसरा पॉइंट है अगर लाइपोप्रोटीन ए का स्तर उच्च है तो टैबलेट नियरली 500 mg दिया जाएगा। लाइपोप्रोटीन ए एक प्रकार का लिपिड है जो रक्त में अधिक होने पर हृदय की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो निकोटिनिक एसिड जिसे नियासिन भी कहा जाता है तो इसका उपयोग लाइपोप्रोटीन ए के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। इसे टैबलेट नियरली 500 mg के रूप में लिया जाता है। इसे जो है 1 से 2 टैबलेट BD आफ्टर फूड, मतलब ये दवा आपको भोजन के बाद दिन में 2 बार लेनी होती है। कहने का मतलब है अगर होमोसिस्टिन अधिक है तो फोलिक एसिड लिया जाएगा और अगर लाइपोप्रोटीन ए अधिक है तो निकोटिनिक एसिड नियरली लिया जाता है। हाइपरलिपिडीमिया जो है जब सामान्य चेकअप के दौरान पता चलता है यानी डायग्नोसिस के बाद आपको पता चलता है कि आपके रक्त में अधिक वसा है तो इसका इलाज इस तरह किया जाता है। पहला पॉइंट ये है कि साधारण उपाय ये है कि वसा मुक्त आहार, फैट फ्री डाइट लें, जैसे तला हुआ खाना, बटर, तेल कम करें और संतुलित आहार खाएं। और जो है एक्सरसाइज यानी व्यायाम रोजाना करें ताकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम हो और स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो है हर साल डॉक्टर से जांच कराएं ताकि रक्त में वसा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा पॉइंट है अगर उम्र 40 वर्ष से अधिक हो और साथ में एक और जोखिम कारक हो जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, और अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी हो जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज या स्ट्रोक तो दवाओं की सलाह दी जाती है। यहाँ मुख्य उद्देश्य LDL जिसको बोलते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल को 100 mg पर डेसीलीटर से नीचे लाना होता है। तीसरा पॉइंट है अगर मरीज को पहले से दिल की बीमारी हो जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है तो तुरंत दवा दी जानी चाहिए ताकि रक्त में वसा नियंत्रित किया जा सके और भविष्य में दिल या मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को इन जोखिम कारकों में से एक भी है
तो इलाज ज़रूरी होता है ताकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, हाइपरलिपिडेमिया एक गंभीर स्थिति है, लेकिन इसे नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है। बस सही खान-पान, नियमित व्यायाम और समय पर जांच करवाकर आप इसे रोक सकते हैं। तो आज ही अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने परिवार को भी जागरूक करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।